दोस्तों नमस्कार। ज़ेतार न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूंगा, मेरा नाम आईबी खान है और आप हमें इस समय फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो तो मेरे ज़ेतार न्यूज यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आज मैं रायपुर मारवाड़ में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी बताना चाहूंगा कि मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महेंद्र भाटी त्रिकाल, जो समय समय पर अपनी भविष्यवाणियों को लेकर इस मारवाड़ में प्रसिद्ध है। न केवल मारवाड़ बल्कि देश विदेश में भी इनकी भविष्यवाणियां अब तक बताना चाहूंगा लगभग 200 से अधिक आपने भविष्यवाणी की जो सटीक साबित हुई। हालांकि दावा नहीं करते, लेकिन आप द्वारा जो भविष्यवाणियां की जाती है वो 100% सत्य साबित होती है। तो श्री भाटी साहब का स्वागत है समय देने के लिए। जय महाकाल। भाटी साहब, जानना चाहूंगा, चूंकि आने वाले समय में कर्नाटक जैसे प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या परिदृश्य नजर आ रहा है आपको इस कर्नाटक की राजनीति को लेकर? हमने एक विशेष आकलन बना के रखा था कर्नाटक के लिए। कर्नाटक के लिए क्या आकलन बताऊं मैं आपको, ये बताइए। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके सिर पर ताज होगा, कौन परास्त होगा, क्या आकलन है, क्या आपने क्या निकाला? सर्वप्रथम तो जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है बासवराज बोम्मई, उनके ग्रह नक्षत्र हमारे ज्योतिष के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कमजोर है। तो उनकी राह इस चुनाव में आसान नहीं होगी। वो संभवतः खुद भी चुनाव जीतने में उनको संघर्ष होगा। जो मौजूदा मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में बासवराज बोम्मई जो है, उनको खुद के भी चुनाव को जीतने में अपनी कंटेस्टी से बड़े संघर्षशील करना पड़ेगा। उनके सिर पे ताज इस बार मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो फिर किसके सर पे हो सकता है आपकी नजर में? मेरी नजर में कांग्रेस और जेडीएस मिलके, मतलब कांग्रेस समर्थित सरकार बनने के चांस ज्यादा है। बीजेपी भी तो ताल ठोक रही है वहां। ताल सब ठोकते हैं, अपना अमित शाह जी लगातार डेरे डाले हुए हैं। बिल्कुल। मेरी नजर में भाजपा को 82 से 57 सीटें मिलनी चाहिए, 82 to 97, और कांग्रेस को मिलनी चाहिए 75 से 85, 75 to 85, और जेडीएस को मिलनी चाहिए 30 से 35। यानी कि सारा तो लेना ही पड़ेगा किसी का, आपकी गणित के हिसाब से। तो कांग्रेस समर्थित रह जाएगी, मैंने ये बोला भी, मिश्रण सरकार बनेगी है। और इस पूरे चुनाव की भूमिका में कुमार स्वामी जो है, जो देवगौड़ा जी के सुपुत्र है जी, वो मुख्य भूमिका में रहेंगे। किंग मेकर जिसे कह सकते हैं, किंग मेकर कह दो, मुख्य भूमिका का मेरी नजर में मुख्य भूमिका है। और वो इस विधानसभा के कार्यकाल में, या तो अब या कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या इस पद के समकक्ष पद पे वो रहेंगे। उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, वो इसमें रहेंगे। और दूसरी बात, बासवराज जी अगर मान लो किसी परिस्थिति विशेष जीत जाए, मान लो, मेरी नजर में जीतना मुश्किल है, लेकिन दावा हमारा नहीं है, कि गणित है, मैथमेटिक है, ये तो ज्योतिष खगोल है। दावा तो आज तक भी नहीं किया, अभी भी नहीं। अगर जीत जाए किसी स्थिति विशेष परिस्थिति में, तो भी वो अपना कार्यकाल 14 से 18 महीने भी नहीं निकाल पाएंगे। अगर जीत गए तो उसमें तो है। और दूसरी बात, ये जो कर्नाटक सरकार का जो कार्यकाल रहेगा, ये भी 5 साल पूरे होने में मुझे थोड़ा संदेह है। तो बताना चाहूंगा कि श्री त्रिकाल ने इसी तरह महाराष्ट्र के राजनीति को लेकर भी आपने भविष्यवाणी की, जो आप मेरे वीडियो में भी देख पाओगे या आपने देखा होगा। उन्हें उस समय भी आपने कहा था कि महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है वो सरकार पूरा कार्यकाल नहीं काटेगी। और इसी तर्ज पर इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश के बारे में भी आपने कहा कि नीतीश जी 2 बार शपथ लेंगे, उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल, और इसी कार्यकाल में उन्होंने 2 बार शपथ ली। हाँ त्रिकाल साहब, तो ये कर्नाटक विधानसभा, इस वाली विधानसभा 5 साल पूरे होने में मुझे संदेह है। हो सकता है ये बीच में गिर जाए, अवधिपूर्ण चुनाव हो जाए, या ये 2 या 2 से अधिक मुख्यमंत्री देखेगी। इसका कारण रहेगा दलों की आपसी फूट, गठबंधनता में कमजोरी आना, इस तरह की संकेत इस विधानसभा में है जी। और बताइए।
राजस्थान की राजनीति को आप किस नजरिए से देख रहे हो? क्या आकलन किया है जो वर्तमान की राजनीति चल रही है? हालांकि आपसे और मुखातिब होंगे जिस समय विधानसभा चुनाव आएंगे, उस समय विधानसभा वार भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान की राजनीति पे आप क्या, चूंकि इधर सचिन पायलट है जो हमेशा धवा बोल रहे हैं अपने मुख्यमंत्री पर, और इधर भाजपा में भी कुछ सही नहीं है। नहीं, कांग्रेस की इस सरकार की अंतकलह की बात हमने बार बार पहले भी बताई। हाँ, आपने पहले भी कहा है, और ये अंतकलह ही है। और अभी अपने राजस्थान की विधानसभा चुनाव में समय है, तो मेरी नजर में अभी उसके लिए रुकना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, हम पूरे आकलन देंगे। सचिन पायलट जी का क्या रुख सचिन जी नजर आ रहा है? पायलट मेरी नजर में आगामी दिनों में जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी के समर्थन में नहीं रहेंगे। नई पार्टी भी बना सकते हैं या किसी पार्टी के साथ बना भी लें, जा किसी के सकते हैं। साथ जुड़ जाए, या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ लें, अपने स्तर की सीटें लाके और किसी पार्टी को सौंप दें। ये अलग बात है। इसमें भी बताना चाहूंगा कि दावा नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है जो सत्य तो अब तक साबित हो सकता है, गलत भी हो। त्रिकाल साहब से जानना चाहूंगा वसुंधरा राजे का क्या है, चूंकि हाल ही में राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष नेता बनाया गया, सतीश पूनिया जी की जगह सीपी जोशी को बनाया, इनका क्या इसकी भविष्य भी नजर? मेरी पूर्व घोषणा थी। हाँ, आपके बताना पेज पे, चाहूंगा आपके कि पेज पे थी। आपने मैंने वर्ष कहा था। भर पहले ही आपने घोषणा की कि राजेंद्र राठौड़ है जो उच्च पद पर जाएंगे, सतीश पूनिया को पद छोड़ना पड़ेगा, और वो भविष्यवाणी भी श्री त्रिकाल साहब की सटीक साबित हुई, जो मेरे फेसबुक वाल पर भी आज भी लगी हुई है। तो हाँ, वसुंधरा जी की बात अगर करें राजस्थान की राजनीति, ऐसे तो हम अलग से एपिसोड देंगे। अभी जो राजस्थान में जितने भी मुख्यमंत्री या उच्च पद के दावेदार लोग हैं, उन सब में सबसे प्रबल गरज जो है वसुंधरा जी की है अब तक में। अगर कोई अन्य नेता राजस्थान के बाहर से यहाँ पे एंट्री करता है तो उसके गरज प्रबलता की स्थिति हम देख के बात करेंगे। नहीं, एक हम लगातार देख रहे हैं कि अश्विनी जी वैष्णो है जो रेल मंत्री है, वो उनका भी थोड़ा फोकस है राजस्थान में, ओबीसी का चेहरा है। इसके बारे में मैंने बहुत बार स्टेटस भी लगाया मेरे, मैंने बताया लोगों को, अगर अश्विनी जी वैष्णो राजस्थान की राजनीति में अगर कदम रखेंगे तो स्थिति अलग हो जाएगी। उसके युवक प्रबलता लिए हुए हैं, उनकी स्थिति फिर अलग हो जाएगी। लेकिन जब तक वो पूरी तरह से स्वीकार करके खुद नहीं आए, जब तक हम किसी तरह के आकलन को परिभाषित नहीं कर सकते। अभी त्रिकाल साहब, देश की नजर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी रहती है, क्या कहना चाहोगे? पश्चिम बंगाल जहाँ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उनकी भी हमने की थी। हाँ बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि वो आ रहे हैं। डॉक्टर त्रिकाल साहब ने पश्चिमी बंगाल में उस समय चुनाव थे, उस समय भी मेरे साथ मुखातिब होते हुए स्पष्ट कहा था कि ममता बनर्जी चुनाव हारेगी और मुख्यमंत्री बनेगी। ये एक अटपटा एक था, लेकिन वही हुआ कि ममता बनर्जी को विधानसभा का चुनाव हारना पड़ा और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद आपने वापस उपचुनाव को ही लड़ा। जी, आगामी दिनों में, महीनों में, वर्षों में 2 से 3 प्रदेशों के नाम बदले जाएंगे और कुछ 2-3 बड़े महानगरों के नाम भी बदलने की संभावना हमें दिख रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम परिवर्तन होने की संभावना है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में वर्तमान 2 बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, जिसमें एक तो वहां प्रदेश स्तर के पद पर है, नाम हम नहीं लेंगे अभी, तो वो जल्दी टीएमसी में आ जाएंगे। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आएंगे। तृणमूल कांग्रेस, वो बड़े नेता है बीजेपी ममता जी की जो पार्टी है उसमें आ जाएंगे। ये है पश्चिम बंगाल की बात। त्रिकाल साहब, और जानना चाहूंगा क्या रहेगा इस मौसम को लेकर? आप पिछले कई दिनों से देख रहे हो, इस समय अप्रैल का माह चल रहा, लेकिन सर्दी का एहसास हो रहा, जो जितनी गर्मी होनी चाहिए वो गर्मी भी नहीं है। गर्मी भी इस बार 2 मई के बाद बहुत ज्यादा उच्चतम पारे वाली होगी, गर्मी कम नहीं होगी। आप तैयारी रखें गर्मी के लिए भी। 2 मई के बाद कुछ ग्रहण अक्सर परिवर्तन होंगे खगोल में, उसके बाद गर्मी बहुत उच्चतम वाली हो सकता है। आपके आज तक जो गर्मी नहीं पड़ी मेरी नजर में 50 डिग्री के बाहर वाली गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी भी पड़ेगी। और जमाना कैसा रहेगा इस मारवाड़ परगने में, खास तौर से चूंकि अपन मारवाड़ में भी मैंने कहा एक एपिसोड अलग से बनेगा, क्योंकि इस बार सावन 2 है, अधिक मास में एक सावन जुड़ गया है, 2 सावन है, 8 सोमवार आ रहे हैं। उसके लिए हम सावन से पहले एक मौसम विभाग का एपिसोड तैयार करेंगे। किस किस महीने में बरसात होगी, ओलावृष्टि होगी, क्या नुकसान की संभावना है किसानों के लिए, वो एक मौसम के लिए मई के बाद हम पुनः एक बार आकलन करके बात करेंगे। बहुत सारे राज है इनके, जो स्थानीय नेता है, खास तौर से बताना चाहूंगा जो पाली जिले के हैं, जोधपुर संभाग के जितने भी कद्दावर नेता, तमाम ऐसे नेताओं की जन्म कुंडली कह सकते हैं, जो कच्चा चिट्ठा कह सकते हैं साधारण भाषा में, वो इनके पास है। और समीक्षा करें आने वाले समय में
हो सकता है आगामी एपिसोड जब भी आपको देखने को मिलेगा त्रिकाल साहब और मेरी बातचीत होगी, उस समय आप देखोगे कि किनको क्या टिकट मिलेगा, किनका पत्ता कटेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तमाम तरह के ऐसे विश्लेषण है जो त्रिकाल साहब समय समय पर हमारे साथ बातचीत कर रहे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी कहते हैं ना वो बात सत्य साबित। हालांकि आप इसको से दावा नहीं, चूंकि एक ज्योतिष गणित है, यही है ज्योतिष गणित। ज्योतिष एक विज्ञान और गणित का मिला जुला समावेश है, खगोल है। आप सब भी कर सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, इसमें कोई विशेष नहीं है। थोड़ा समय देना पड़ता है, इसमें अध्ययन का मामला है। और पिछले 10 सालों में हम जब से ज्योतिष की बात सार्वजनिक करते आए हैं, बहुत सारे अखबार में है, टीवी में है, सोशल लेकिन मीडिया पर कहीं भी लगातार हमने बने हुए हैं। दावा नहीं किया है। चाहे नेपाल की सरकार गिरने का भी था, अभी वहां के राष्ट्रपति जी भी जो हमारे परिचित है, उनके बारे में कुछ बातें थी, और डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में हमने घोषणाएं की थी, अभी वो ऋषि सुनक के बारे में भी की थी। लेकिन दावा हमने किसी भी चीज में नहीं, हमने सब में कहा संभावनाएं है। इसको कोई गलत लेके किस तरह का सट्टा लॉटरी नहीं लगाया हमारे बात पे। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि सट्टा भी लगा सकते हैं। हम सिर्फ एक आकलन दे रहे हैं, हमारी गणित के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। संभावना है, ये भविष्य के गर्भ में होना नहीं होना वो महाकाल प्रभु जानते हैं। लेकिन अब तक की रिपोर्ट में हम 99% खरे उतरते आए हैं। आगे जो रहेगा वो रहेगा। एक मैं देश की बात भी करूंगा। हाँ, वो भी मैं उत्सुक हूं जानने का। मेरा एक आकलन था कि जब शनि ग्रह कुंभ राशि में आएंगे, अभी वो कुंभ में चल रहे हैं, मीन राशि में आएंगे, उस समय होगा करीबन 2025 के जुलाई अगस्त के आसपास। उस समय 1.5 से 2 साल तक इस देश का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति करेगा जो बिना परिवार का होगा। नहीं, वो तो अभी है ही है, नरेंद्र मोदी उनके, और भी उसके अलावा, वो तो है ही, उनके अलावा बोल रहा हूं मैं। बिना परिवार का रहेंगे, अविवाहित हो सकते हैं, कोई साधु हो सकता है, कोई योगी हो सकता है, संत हो सकता है। वो 2 साल तक इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे किसी विशेष पद पे, महत्वपूर्ण पद, राष्ट्रीय स्तर का पद, और जिनकी निगाह विश्व भर की निगाह रहेगी। और उस वक्त भारत में एक विशेष आयाम स्थापित होगा, विशेष। वो उप प्रधानमंत्री बन जाए, गृह मंत्री बन जाए, राष्ट्रीय स्तर के पद पर रहकर भारत का नेतृत्व करेंगे 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच 2 साल तक। 2 साल तक। और वो अद्भुत नेतृत्व रहेगा जो आगे जाएगा, और जिसमें मोदी जी का नाम नहीं है। मोदी जी अपने जगह पे है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। मोदी जी के इतर अलग है। हाँ, वो अलग चल रहे हैं, वो उनके साथ की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है ये, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, देखने वाली बात है। क्या समय बताया आपने उसका? 2025 में जुलाई अगस्त से लेकर 27 के जुलाई अगस्त तक। ये लोकसभा चुनाव के बाद की बात है वापस। तो बहरहाल ये थे डॉक्टर महेंद्र भाटी त्रिकाल, जिन्होंने आज जेता न्यूज को समय दिया। चूंकि समय की बहुत व्यवस्था रहती है, बहुत व्यस्त रहते हैं। पिछले दिनों मैंने कॉल किया था तो आप नेपाल से बोले, तो बहुत ऐसे व्यस्त समय पे आपने समय दिया, इसके बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और उम्मीद करना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि त्रिकाल साहब से आपको कांटेक्ट करना है, कोई जन्म पत्र या और किसी विषय पर आपको संपर्क करना, तो त्रिकाल साहब के मोबाइल नंबर है जो मेरे इस वीडियो में उपलब्ध रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय महाकाल।